हाय, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चे, अब हम पिछली क्लास में यहाँ तक पहुँच गए थे। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था, सवाल हम करने लग रहे थे। तो चलो जी, शुरू करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप के सामने है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट S7 एंड H7th। यानी कि 7 सेकंड में कितना चला। ये वाला जो है ये है कि t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड में कितना चला, और ये पूछ रहा है आपसे 7th सेकंड में कितना चला। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, SNth वाला। तो ये क्या होता है और कहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि फार्मूला होता है आपका, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में, u प्लस बचे a/2 2n-1, यानी कि u कितना हो गया 10 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है जी 2/2 2 × 7 - 1, यानी कि 10 प्लस कितना होगा जी 14 - 1 कितना होगा जी 13, यानी कि आपका आंसर आ गया 23 मीटर। अब 7 सेकंड में कितना चला, तो सीधी सी बात है जी, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ये लगा लो, u प्लस v/2 इंटू टी लगा लो। तो जो आपका दिल करे, जो आपका मन हो वो लगा लो। v के लिए फिर आपको v निकालना पड़ेगा, तो बेहतर है दो इक्वेशन ना लगा के एक ही इक्वेशन से काम चल जाए। तो u कितना हुआ बच्चे 10 इंटू टी कितना है तुम्हारा 7 प्लस हाफ 2 7 7 49 कट गया। ये बन गया जी तुम्हारा 70 प्लस 49, यानी कि 119 मीटर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो पार्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, रेस्ट से। तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींच लो जब भी ऐसे लैंग्वेज का सवाल आए। अब थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं और सवाल कैसे कैसे करने हैं, और फिक्स पैटर्न है। पहले पहले आप थोड़ा सा पेंसिल अपनी साइड में रखें और पहले मेरी बात सुने। देखो, शुरुआत में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, कौन सी इक्वेशन कहाँ लगाए, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैंने सारे पैटर्न वाइज सवाल सेट करे हैं। तो पहले आप किस सवाल में क्या पैटर्न है वो आप याद कर लें एक बार। मैं बता रहा हूँ कैसे इंप्रूव होगा। 2 बार आप उस नोट्स को पढ़ें, फिर सॉल्व करें, जो नोट्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, पैटर्न सेट करें दिमाग में, और उसके बाद अपने मॉड्यूल के सवालों पे जाएं। जब आप मॉड्यूल के सवाल बनाओगे तो आपको वो पैटर्न याद आएगा। तो पहले पैटर्न वाइज बन जाएंगे, फिर जो नया सवाल आएगा वो थोड़ा अटकेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा वो, जब आप पैटर्न याद रहेगा ना तो दिमाग लगाना आपको आ जाएगा कि अच्छी यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो ये एक पैटर्न है चीज़ों को सीखने का। चलो, u इज इक्वल टू क्या आ गया, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगने वाली है। इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है, सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, तो पहचान गए आप, ठीक है। इट कवर डिस्टेंस d इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना d डिस्टेंस चला है, 20 सेकेंड में यहाँ पहुँच गए। ये जो पार्टिकल था, पार्टिकल मान लो, गाड़ी मान लो, ऐसे एक कार थी, ऐसे आ जाएगा। कार शुरू के 20 सेकेंड में इतना चलती है, यहाँ पहुँच गई कार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि d डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 20 सेकेंड, यानी कि अगली t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, नेक्स्ट इसमें कितना चला ये निकालना है। और ये यहाँ पहुँच गया। आई होप कि आपको मेरी बात ऐसे दौड़ रहा है, बढ़िया एक्सेलरेशन। सवाल समझे आप, मतलब यहाँ से यहाँ तक d चला, तो यहाँ से यहाँ तक अगले 20 सेकेंड में कितना चला। अब देखो, पहले सोचना सीखो। अगर मुझे तो ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो मैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है, एस इज इक्वल टू क्या लगाऊँ मैं, यू टी प्लस हाफ AT²। एक बार लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू, बच्चे के दिमाग में आया यू टी प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस निकालनी है, उसको तो एक ही चीज़ पता है। चलो, अब ये u क्या है, डिस्टेंस है। आप u यानी कि इनिशियल, और फिर कहाँ तक कितने टाइम के लिए आप निकाल रहे हैं, तो 20 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको u पता होना चाहिए। क्या आपको u यहाँ पता है, नहीं पता है। पहली बात, आपको u नहीं पता है यहाँ,
ठीक है। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है? नहीं, एक्सेलरेशन की सिर्फ ये वैल्यू पता है कि ये कांस्टेंट है बस। तो आपको ना तो यू पता है, ठीक है। चलो वो आप कैसे निकालोगे, अब वो निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आप यहाँ फंस के खड़े हो जाओगे। बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये यहाँ अगर जीरो है तो सर ये तो ये वाली वेलोसिटी तो निकाली जा सकती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो इनिशियल जीरो हो गया प्लस a इंटू टी यानी कि 20, यानी कि सर 20a आ गया। चलो मान लिया मैंने 20a आ गया। फिर क्या करोगे? फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे सर। फिर क्या करोगे? समझ रहे हैं आप? तो आपको दो इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट, तो इस जैसे सवालों में जब मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रही हो तो उस जैसे सवालों में हम क्या करेंगे, हम अब देखना सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, चीज़ें अदरवाइज दिमाग में नहीं आएंगी वगैरह। तो इस तरह का सवाल आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो अब आप सीखो। ये डी निकालना है, मानते हो नहीं निकालना है? आप इनिशियल निकालो कि s इज इक्वल टू मुझे पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ब्यूटी आप देखो u ज़ीरो है तो यानी कि d इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। मानते हो नहीं मानते हो? ये मान लिया मैंने t1, ठीक है। इनिशियल 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना चला, तो 20 रख ही लो आप, इसको छोड़ो, 20 का स्क्वायर। मानते हो नहीं मानते हो? इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का ना इक्वेशन लिख के इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, सेम ही तो मोशन है यहाँ से यहाँ तक। अरे समझ रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस निकाल लूँ और फिर ये वाली घटा दूँ तो ये वाली निकल जाएगी। और मेरी चीज़ें मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला u ज़ीरो है तो मुझे u की टेंशन ही नहीं लेनी। तो अब लिख के देखो एक बार, s इज इक्वल टू 40 सेकेंड। अब मैं टोटल 40 सेकेंड के लिए, अगर मैं टोटल 40 सेकेंड के लिए निकालूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल D निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ? S40, इसको D मान लिया। S40 विल बी इक्वल टू यू टी, यू तो अब इसके लिए भी ज़ीरो है, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है जी, ये तो ए ही है, पता ही नहीं है हमें, ए टी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन भी गायब हो जाएगा, यानी कि डी बाई, और इसकी जगह कैपिटल डी लिख लो, डी बाई कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू हाफ ए दोनों से कट गया, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि डी बाई डी विल बी इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि डी विल बी इक्वल्स टू 4 स्मॉल डी। अगर d 4d के बराबर है तो ये वाली कितनी बचेगी, ये 3d आएगा नहीं आएगा? भाई 4d में से d घटाओगे 4d, आप देख रहे हो ना क्या, यहाँ से यहाँ तक तो d चला, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 4d चला, तो ये कितना चला, 3d। भाई घटा लो। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो यहाँ बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, सर कैसे, अरे यहाँ से सवाल सॉल्व करना है, सोचना क्या है, तू कहाँ फंसेगा वो मैंने बता दिया, तेरे को यू निकालना पड़ेगा। तो इन सारे झंझट से बचने के लिए इस तरह के सवाल को ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है, और ये पैटर्न तुझे याद रखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे पैनिक करने वाली बात नहीं है। आप किसी भी क्लास में लो, किसी भी टीचर, आप अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग में जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो आपको काइनेमेटिक्स में, क्योंकि आप अभी 10th से 11th में आए हो, या जो बच्चा जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहा है, इसमें मेन इश्यू यही होता है। तो पहले आप पैटर्न याद करो, थोड़ा थोड़ा ग्रिप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर नए सवाल आएंगे तो वो आप खुद सॉल्व करो, नहीं बन रहे हैं तो अप्रोच एक बार के लिए अपने सर से जाके पूछो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन इस चैनल पे बहुत डालूंगा, बहुत सारे सवाल डालूंगा, तो आप वहाँ से भी करोगे तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा आपका। पर ठीक है, कोचिंग का मॉड्यूल तो बनाना ही होता है। अगला चलो, अब देखो ये सवाल की लैंग्वेज में ही इशू आ जाता है। इस तरह का सवाल कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th हाफ सेकेंड। पहले तो 4th हाफ का मतलब पता होना चाहिए ना। 4th हाफ का मतलब है 0, ये 1, ऐसे लिख लो पहले, 2, 3, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। ये है फर्स्ट हाफ, ये है सेकेंड हाफ, फिर ये बनेगा थर्ड हाफ और ये बनेगा फोर्थ हाफ। इसका मतलब है ये, यानी कि इस फोर्थ हाफ में बताना है आपने कितना चला। तो अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये सर फोर्थ हाफ मतलब ये वाले में, तो ये वाला क्या, ये वाला क्या, आपके पास भैया nth का फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2 2n-1।
आपका फॉर्मूला था, मैंने बताया था 7 सेकंड में, 6 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4th सेकंड में कितना चला, ये आपने बनाया था फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप? तो इसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो देखो, इसने ये आसान, जब भी u इज इक्वल टू जीरो है ना, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र वाली बात बताऊं, जब भी u इज इक्वल टू जीरो है तो आपको हमेशा अपनी जर्नी यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, सवाल यहीं से बना। देखो जैसे पिछले वाला भी सवाल मैंने क्या दिमाग में आया, अगर मेरा ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को यहीं से खड़े होकर सारी सवाल सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने पहले एक इक्वेशन यहाँ तक लिखी, फिर मैंने नेक्स्ट 40 सेकंड के लिए लिख ली, तो मेरा u मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं बीच से लिखता तो अब मेरे को u की ज़रूरत पड़ती, तो पहले तो मैं यहाँ निकालता, भाई यहाँ वेलोसिटी कितनी है वो लगाता ना मैं अलग से तोड़ के, तो पहले तो मैं ये लगाता, ये निकालता यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए v निकालता, जो ये v आया वो यहाँ से यहाँ तक के लिए u बनता। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता। तो इसीलिए इन सवालों को आप ऐसे करो। अब जी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँ और यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँ, माइनस कर दो, आ जाएगा, यानी कि S2 माइनस S1.5 में कितना चला, ये मुझे निकालना है। S2 बोले तो हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू टी स्क्वायर 4, माइनस हाफ इंटू ए 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, कट गया, कट गया, यानी कि 4 माइनस 15 15 225 2.25। सो योर आंसर विल बी कितना आ जाएगा, 1.75 आई थिंक, 1.75 मीटर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मैंने करने की कोशिश की है। अब जी अगला सवाल, अब थोड़ा एक और लेवल बढ़ाते हैं, एक और लेवल बढ़ाते हैं, और आप इसको देखो सवाल को, आप पहले एक बार कोशिश करो क्या होगा, कैसे बनाएंगे। अब ये दो देखो, ये दोनों सवाल मैंने इसीलिए साथ साथ लिए हैं ताकि पहले वाले में u इज इक्वल टू जीरो जब है तो आपको वहीं खड़े होकर सारा सवाल सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है, आप जैसे ही सवाल पढ़ोगे आपको ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आपको यहाँ नहीं दिया गया है कि वो रेस्ट पे है, रेस्ट से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सवाल के लिए पहले लाइन खींचो, लाइन खींचते ही आपको इंफॉर्मेशन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। इट कवर्स 2 मीटर, इट कवर्स 2 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। आपकी जर्नी यहाँ से ये बी तक पहुँच गया जी, ऐसे बना लो। और यहाँ u है क्योंकि जीरो से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, भाई दे ही नहीं रखा, दे नहीं रखा तो हम कैसे मान ले। अब इन फर्स्ट 2 सेकेंड, देन 14 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में चला जी ये कुछ v तक पहुंच गया ऐसे, और ये चला जी 14 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ लिया फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, यानी कि 7वें सेकेंड के लिए आफ्टर 7 सेकेंड। तो मुझे एक बात तो पता है, बच्चे के दिमाग में आई u प्लस ए टी। अब v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए कितना है जो भी है इंटू टी, यानी कि 7, आंसर आ जाएगा। लेकिन ना तो u पता है ना ये पता है, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? ना तो u पता है ना a पता है, तो अगर दोनों ही अननोन है तो दो इक्वेशन तो लगने वाली हैं, ये तो मैथ्स कहता है। भाई अगर मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, अगर मुझे, आप समझो, अगर मुझे u पता हो और a पता हो तो मैं सीधा लिख दूंगा ना 7 सेकंड बाद कितना, फिर तो क्या ही दिक्कत है, 8 सेकंड बाद पूछ ले, 9 सेकंड बाद पूछ ले। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो, मैं कम से कम वेरिएबल, मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 ही वेरिएबल मेरे पास रहे, मैं कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास ना हो। तो अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी आप ध्यान से देखना। मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो एस इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन लिखता हूँ, देखो मैं 2 इक्वेशन चाहिए मुझे, तो पहली इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट के लिए लगाओ आप। तो बच्चे एस इज इक्वल टू आप लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिखोगे नहीं लिखोगे, इतना हो गया। एस कितना है सर, एस हो गया 2, कहाँ से कहाँ तक के लिए लिख रहा हूँ मैं, ए से बी के लिए, ए बी पार्ट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए सी मान लो। अब सर एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू क्या है सर, यू क्या है, ए जर्नी जहाँ से शुरू हो रही है वो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ए से भी लिख रहे हो तो ए पे जो है वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो सर वो तो पता नहीं है, तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 दूनी 4, सो 2 विल बी इक्वल्स टू 2u प्लस 2a। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
कितना हो गया 2u प्लस 2a, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, या फिर 1 इज इक्वल टू u प्लस a लिख लो, छोड़ो। अब बात है अगले 14 मीटर में इतना चला, तो क्या मैं यहाँ के लिए इक्वेशन लिखाऊं? क्या मैं यहाँ के लिए इक्वेशन लिखूं? क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? लेकिन ये u तो यहाँ पता नहीं है भाई, b से c लिख रहा हूं मैं। अगर b से c लिख रहा हूं तो b पे आपको इनिशियल वेलोसिटी, तो b जो b पे वेलोसिटी होगी वही तो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी ना। अब वो निकालने के लिए फिर आपको u प्लस ए टी लिखना पड़ेगा। तो इतने झंझट में ना घुस के इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का वाला जो होता है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए पैटर्न आपको पकड़ने ज़रूरी है। तो अगर मैं सीधा यहीं से यहीं तक लिख लूँ तो क्या दिक्कत है? 6 सेकंड में 16 मीटर चला है ना, ऐसा भी तो कह सकते हैं। अब देखो सवाल उसने तोड़ के बोला। सवाल अगर वो ऐसे बोल देता कि 6 सेकंड में 16 मीटर चलता है, 2 सेकंड में 2 मीटर, तो बच्चे के आसान हो जाता सवाल। लेकिन उसने तोड़ के बोला, तो ये बात आपको खुद बनानी है। अगर वो 16 मीटर चला तो फिर से लिख लूंगा मैं। अब मैंने कुछ चेंज नहीं करा। देखो 16 मीटर इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू 6 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 6 का स्क्वायर 36, 18, यानी कि कितना हो गया जी 16 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a। मानते हो नहीं मानते हो? थोड़ा सा डिवाइड कर लो। किससे काटो? 2 से काट लो। चलो 2 8 यानी कि 3u 9 है इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपको पता है थोड़ा सॉल्व करना है। आप कुछ भी 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इज इक्वल्स टू 3u प्लस 3a, ठीक है। माइनस 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 कट गया बच्चे, तो ये कितना हो गया 5 विल बी इक्वल्स टू कितना है बच्चे 6 से। सो ए विल बी इक्वल्स टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन यूज़ कर ले, यही यूज़ कर ले चल। यू विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा तेरा 1 माइनस ए, सो विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6 विल बी इक्वल्स टू 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो मेरे हिसाब से तुझे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। v इज इक्वल्स टू तू कभी की भी निकाल सकता है 80। सो u कितना है 1/6 प्लस 5/6 इंटू 7, तो ये कितना हो गया जी 6 1 प्लस 35 36/6 विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर। आई होप कि आपके बात ये नहीं है, ना ही ये मुद्दा है ये सवाल। सवाल के तो आप गूगल पे जाओगे बहुत सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। सवाल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आता है। आप जब यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन बना रहे होते हैं तो क्या मैं नहीं बना सकता? बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ वाली जो बी पे आपको भाई आपको यू बी आप किधर लगा रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी तो आपको जो ये आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, आप जो जर्नी सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है ये। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन लगा रहा हूँ तो यहाँ मुझे चाहिए। क्यों झंझट पालना है इतना? क्यों झंझट पालना है इतना? सीधा यहाँ से यहाँ तक लगा लूँ ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ये करना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो जी अब स्टॉपिंग डिस्टेंस पे आ जाते हैं। खैर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस के बहुत सवाल आते हैं, जैसे ये 2018 में जेईई मेंस में सवाल आ रखा है। अब ये सवाल क्या है, किस तरह का सवाल है? कुछ नहीं है, आप समझो ऐसे जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो, बाइक है, दो बाइकर हैं, ठीक है। 2 बाइकर हैं और एक 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और दोनों ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन सेम होता है, यानी कि सेम उसका ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाया तो दोनों ने सेम ही ब्रेक लगाया, यानी कि सेम ही फोर्स से रोक रहे हैं अपनी दोनों बाइक को। तो अल्टीमेटली ये है कि ए कितना चला तो दूसरा कितना चलेगा। मतलब ए अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक ऑटोमोबाइल है, जैसे कह रहा है ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर कैन स्टॉप एट ए डिस्टेंस, यानी कि उसने ब्रेक लगाया तो 40 मीटर दूर जाकर रुका। अगर सेम ऑटोमोबाइल है, सेम यानी कि सेम ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या है मजेदार, मैं आपको बात बताता हूं। कुछ नहीं है, रेशो का सवाल है। जब भी फिजिक्स के अंदर 2 कंडीशन आ जाए, ऐसा हो रहा है ऐसा तो तब क्या होगा, ऐसे 2 कंडीशन ही तो है। पहली कंडीशन ये है और दूसरी ये है, तो अब आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऐसा दिमाग में सोचो आप थोड़ा सा।
ठीक है। अब है क्या, अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्क्वायर इज, अभी हमने उसका यूज़ नहीं करा तो यहाँ उसी का यूज़ है, 2as ये है। अब फाइनली वो कहाँ जाके रुक जाएगा, दोनों रेस्ट पे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 0 विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन तो माइनस का होगा ना। क्यों माइनस का होगा, समझो आप इस बात को भी, इसमें भी बच्चों को गड़बड़ होती है समझने में। भाई देखो, अगर ये u वेलोसिटी से चल रहा है और ब्रेक लगे तो ब्रेक की लगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तभी तो जाके रुकेगा। रिटार्डेशन, अगर आपके याद हो तो रिटार्डेशन की कंडीशन यही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये आपने डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो भैया ये तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी ना आपको, समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से शुरू हुआ है। तो आपका जो s है डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव। अगर सही मायने में देखा जाए तो इक्वेशन जो लिखी जाती है वो प्लस एस ऐसे लिखी जाती है, क्योंकि एस भी तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये भी तो विद साइन ही पुट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि विद साइन। हाँ, अब देखो मज़ेदार बात क्या है, इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर ये नेगेटिव साइन भी है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो भी प्लस आना है। तो अल्टीमेटली आप मेरी बात सुनो, ये है जी यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू एस। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई स्टॉपिंग डिस्टेंस में। अब S1 निकालो, S1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी कि 40/2a। सेम ऑटोमोबाइल सेम चीज़, यानी कि एक्सेलरेशन तो सेम है, यानी कि S2 विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया 80/2a, डिवाइड कर दो। सो S1/S2 बच्चे विल बी इक्वल्स टू आ गया 40/80 यानी कि 1/2, यानी कि S2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू S1। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या यू स्क्वायर था क्या, सॉरी स्क्वायर करना था भैया, यू स्क्वायर नहीं करा ना मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू S1 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू S1 बोले तो कितना है बच्चे, 40 विल बी इक्वल्स टू 160 मीटर। यानी कि जो सेकंड ऑटोमोबाइल है, सेकंड है, वो 160 मीटर दूर चल के रुकेगा। लेकिन सवाल की अप्रोच क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये जो वैल्यू जो विद साइन पुट करना है, इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ। सवाल तो आप बना ही लोगे, ऐसी कोई भाई भरकम बात नहीं है, सवाल आप बना लोगे, लेकिन है कैसे, बन कैसे रहा है, चक्कर क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला सवाल चलते हैं जी। ये सवाल रिपीटेड सवाल है और ये सवाल कई तरीके से पूछा जाता है। ये सवाल ये भी सेम सवाल है कि एक गाड़ी है, ये u स्पीड से जा रही है, वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये d डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस, ये फाइनली v। तो मिड पॉइंट पे इसकी u डैश वेलोसिटी कितनी होगी। ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम सवाल हैं। अब आप पढ़ो एक बार सवाल, और इसमें भी वही वाली बात है, 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बन के सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप जब पढ़ते हो एक इंजन है ऑफ ट्रेन, चलो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है। पासेस अस द सिग्नल पोस्ट, एक सिग्नल पोस्ट है, तो वहां से वो इंजन गुजरता है u वेलोसिटी से, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v, लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v। यानी कि जब इंजन पास कर रहा है, समझो आप, लाइन खींचो, ये पोस्ट है, यहां इंजन है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेन है, समझो आप, पहले सवाल समझो, ये ट्रेन है, यहां से जब वो पास कर रहा है तो u वेलोसिटी से पोस्ट को पास किया उसने, क्लियर है। अब द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v, यानी कि दूसरी सिचुएशन क्या है, सेम पोस्ट है, लेकिन अब जो आखिरी डब्बा है बच्चे, अगर आप देखो, और पहला डब्बा मान लो यहां पहुंच गया, ये ऐसे, यही तो है ना, ट्रेन मैंने बना ली, ये ऐसे, ये वेलोसिटी v, तो सीधी सी बात है सब डब्बों की वेलोसिटी सेम ही तो होगी, तो इसका मतलब ये v है तो ये भी v से ही पास हो रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई, ट्रेन के डब्बों की स्पीड तो सेम ही होगी ना उस मोमेंट पे, अगर अलग अलग होगी तो फिर आपको नहीं लगता कि डब्बे एक दूसरे से गड़बड़ कर जाएंगे, एक तेज दौड़ रहा है, एक मंदा दौड़ रहा, टूट नहीं जाएगा इनके बीच का, ब्रिज ही खत्म हो जाएगा, तो ट्रेन बचेगी कैसे। तो ये तो इतना तो मेरे समझ में, और ये समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप। अब ये कह रहा है कि जो मिडल में डब्बा है,
द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट। अब ये कह रहा है आपको ये बताना है भैया, आपको ये बताना है। फिर बनाते हैं पोस्ट, फिर बताते हैं पोस्ट। ये सवाल ही बच्चों के समझ नहीं आता, सवाल इसमें कंफ्यूजन होता है कि अरे क्या हो रहा है। तो ये पोस्ट ऐसे, ठीक है, ये ट्रेन ऐसे, ये ट्रेन ऐसे, ठीक है, ये समथिंग यू डैश। भैया ये यू डैश से पास हो रहा है तो पूरी ट्रेन की स्पीड यू डैश ही तो होगी। तो ये कुछ सवाल अब आपके सामने बन के तैयार हो गया है। ये पूछ रहा है कि ये जो द वेलोसिटी विद विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट, यानी कि ये वाला जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, कि मिडिल वाला जो डब्बा मान लो वो कितनी स्पीड से पास हो रहा है। सिनेरियो समझे आप, ट्रेन आई, पोस्ट पास करी, पहला लास्ट कंपार्टमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से एक बात सोचें कि अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये U से पास हुआ, ठीक है, ये U से पास हुआ, क्लियर है जी। और लास्ट वाला जो डब्बा जब पास हो रहा है तो वो कितने से, V से, यानी कि इस वाले डब्बे की स्पीड जब ये यहां पहुंचा तो V थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? तो मुझे एक बात तो पता है, क्या? मुझे एक बात ये पता है कि अगर अगर यकीन से इतना तो कह सकता हूं बच्चे, अब ध्यान से सुनना, एकदम से कनेक्ट कर जाओगे, कि अगर मैं इस डब्बे को पकड़ लूं तो ये डब्बा जब क्रॉस किया तो यू से क्रॉस किया। जब ये डब्बा आधी डिस्टेंस, मिडिल पॉइंट है ना ये, यानी कि जब ये डब्बा d/2 चला तो इसकी स्पीड u डैश होगी, भाई वही मिडिल पॉइंट की होगी, तो u डैश। तो मैं इस सवाल को अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ये पोस्ट है, ये पहला डब्बा ये u से क्रॉस हुआ, जब ये डब्बा d/2 चल लेता है इसकी स्पीड u डैश हो जाती है, और ये डब्बा पूरा कंप्लीटली d चल लेता है तो इसकी स्पीड v हो जाती है। मानोगे या नहीं मानोगे मेरी ये बात? देख लो आप चाहे। u जब ये पूरा कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा है तो ये v से ही चल रहा होगा, तो ये मैंने बना लिया, सवाल ये बन गया। अब कैसे करूं जी? अब तो सीधी सी सवाल है, पहले इक्वेशन लिख लो, पहले इसके लिए लिख लो, इसके लिए लिखोगे तो फाइनल u डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s, यानी कि d/2, यानी कि इसको इधर ले जाओ, u डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू d/2, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख लो बच्चे, वही तरीका, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये टोटल d है, तो क्या हो जाएगा जी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर लो बच्चे। सो u डैश निकालना है ना मुझे, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सब कट जाएगा तो ये फाइनली बचेगा 2a से तो 2a गया, d से d गया, 1/2 बचा, तो ये 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर लो, और ये u डैश का स्क्वायर, u डैश का क्यों, हाँ हाँ ठीक है ना, अरे सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ बच्चे, सो 2u डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, तो हो गया बच्चे u स्क्वायर 2u डैश का स्क्वायर, सो u डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। और ये बड़ा फेमस है, ये रिजल्ट ये बड़ा फेमस है, रिपीटेड है, एनटीए का फेमस सवाल है ये, मतलब बहुत पसंदीदा सवाल है। अब देखो ये सेम ही बात है, ये है नहीं है, यू से आया मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट तो इसने ट्रेन के हिसाब से देखो कैसे सवाल को चेंज कर दिया, बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा कि यार कैसे कैसे बनाऊं। तो असल में आप इसी डब्बे को पकड़ो, जब ये डब्बा मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट मान लो यू डैश से क्रॉस कर रहा है, तो ये डब्बा आधा चल चुका होगा ना, तो इसकी स्पीड भी तो सेम होगी। तो इस तीनों सवाल से ये सवाल बन गया, असल में सवाल ये है, और मेरे हिसाब से d/2 मिडिल पॉइंट सवाल ये इसके बराबर ही है, देखो सेम ही सवाल बन गया।
बस यहाँ मैंने टू डी ले लिया, यहाँ मैंने डी लेके आधा आधा डिवाइड कर लिया और मिडिल की स्पीड बता, तो इसका मतलब डब्बे की स्पीड निकलेगी ना यू डैश। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बच्चे। ये वाला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये तुम्हारे प्लैंक हो गया, ठीक है। मतलब आपने बुलेट फायर करी और ये बुलेट फायर जो है ये 1/nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी लूज कर रहा है ये जब एक प्लैंक से पार हो रहा है। तो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो कैसे करें भैया, कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक। तो एक प्लैंक की जो थिकनेस है ना, मैं अगर समझो इस सवाल को कैसे करना, पहले सवाल तो बात की बात है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अप्रोच अपन क्या लेने वाले हैं बच्चे। तो अगर हमें थोड़ा सा अप्रोच का अंदाज़ा रहेगा तो मैं वो चीज़ कर पाऊंगा। तो ये अप्रोच कैसे है, जैसे मान लो ये प्लैंक रखे हुए हैं, ये प्लैंक रखे हुए हैं, समझो पास पास हैं पर मैं थोड़ा दूर दूर करके बना लेता हूँ। और ये एक प्लैंक की थिकनेस है डी, सब सेम प्लैंक है, डी थिकनेस। ये बुलेट है, ठीक है। बुलेट का एम मास है, वी वेलोसिटी है, क्लियर है जी। तो अब बुलेट एक प्लैंक से पार होती है, एक्सेलरेशन सेम प्लैंक है, सेम कुछ है, सेम उसको रिटार्ड करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और मुझे ये पता है ये वी है। तो nth ये अगर लूज कर दे रहा है तो फाइनल v माइनस वी बाई एन। भाई इसका nth पार्ट लूज अगर ये कर रहा है तो v में से माइनस करोगे ना, ये फाइनल वेलोसिटी आई प्लैंक से पार होने के बाद, ये फाइनल वेलोसिटी आई। तो ऐसे अगले प्लैंक से पार होगा, ठीक है। तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस कितनी चली बुलेट, टोटल डिस्टेंस अपॉन प्लैंक की थिकनेस, तो नंबर ऑफ प्लैंक आ जाएंगे ना भाई। अगर ये इतनी डिस्टेंस जाके रुका तो इतनी डिस्टेंस में कितने प्लैंक हैं, ये डी 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 डी। तो आप समझ रहे हो ना, टोटल डी को अगर मैं डी से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगी ना, ये नंबर ऑफ प्लैंक आ जाएगा। ये वाली अप्रोच मैं लेने वाला हूँ। अगर मैं ये वाली अप्रोच लेने वाला हूँ तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस बच्चे 2as, ये लिखूँगा। वी माइनस बच्चे वी बाई एन, ये लिखूँगा। इसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है भैया, वापस अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्ड कर रहा होगा। जब आप ये लिखोगे और फाइनल ये एक के है, ये तो पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी बात, फाइनल तो रुकने वाली है बुलेट, तो अगर फाइनल रुकने वाली है तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारी ज़ीरो। इनिशियल क्या थी, तुमने इनिशियल क्या मानी, वी। अच्छा इनिशियल वी है, सो वी स्क्वायर माइनस 2a इंटू टोटल डिस्टेंस s, और ये डिस्टेंस कितनी है d, क्योंकि ये तो प्लैंक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। ये वाली किसके लिए है, प्लैंक के लिए, एक प्लैंक से जब पास हो रहा है, ये टोटल इतनी दूर जाकर रुका, ठीक है। तो यहाँ से s आ गया आपका वी स्क्वायर बाई 2a, इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड कर दो बस, बचा ही क्या। तो अगर मैं ध्यान से देखो, n नंबर ऑफ प्लैंक s बाई डी, तो s कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई 2ad, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाई 2d इंटू एक्सेलेरेशन कहाँ से, अब एक्सेलेरेशन के लिए ये इक्वेशन मैंने इसीलिए तो लिखी है। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे आप, वी स्क्वायर माइनस वी बाई एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2d, समझ गए आप। 2d से 2d कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाई एन, ये हो गया। थोड़ा सॉल्व करो, सो वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा 2v स्क्वायर बाई एन माइनस वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, तो अब आप 1/2/n माइनस 1/n स्क्वायर, तो अगर बच्चे इसको कॉमन ले लेंगे आप n स्क्वायर, तो आ जाएगा 2n माइनस 1/1, तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे 2n माइनस 1, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ प्लैंक। आई होप कि आपकी मेरी बात समझ में आ रही होगी।
एन स्क्वायर अपॉन 2n-1। बड़ा फेमस रिजल्ट है, ठीक है। सीधा सवाल आएगा कि 1/10 पार्ट लूज कर दिया, तो 1/10 यानी कि nth पार्ट, कितने पार्ट लूज किया, तो n की वैल्यू आप सीधी रखोगे, 10 का स्क्वायर -1 ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे इस तरह के सवाल आपको अपने मॉड्यूल में और ये सारी जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है एन स्क्वायर अपॉन, हाँ किसके लिए रिजल्ट है, nth पार्ट लूज, यानी कि ये nth, वो n की वैल्यू यहाँ डालनी है बस आपको। आई होप कि आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में बच्चे आ रही होगी। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये कह रहा है आपसे, एक कार है, एक कार है, एक जो रेसिंग कार है उसकी बात कर रहा है। ऑन स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिशेस। तो मतलब आप सीधी सी बात है, दो लाइन खींच लो। तो ये दो रेसिंग कार हैं, अब सीधी सी बात है भैया, रेस तो सेम, ये पाथ तो सेम ही चलेंगी ना दोनों। तो ये ए वाली पहले हम देख लेते हैं और ये बी के लिए है। चलो, अब कार की रेस होनी शुरू हुई, स्टार्ट दोनों रेस से हो रही हैं, तो यू तो ज़ीरो दोनों के लिए, रेस स्टार्ट हो गई है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसको टाइम टी ए लग रहा है पूरी करने में, ए वाली कार को, ठीक है जी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी, कार बी से टी टाइम कम लेती है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि कार बी कार ए से टी टाइम ज़्यादा लेती है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो कार बी का जो टाइम होगा टी बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसने इससे टी टाइम ज़्यादा लिया। सेम ही तो बात पड़ गई ना। अगर कार ए टी ए टाइम ले रही है, ठीक है, और वो टाइम टी बी से टी कम है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कार बी ज़्यादा टाइम लेगी। चलो, इतना समझ में आता है। फिर ये कहता है हमसे कि पास एंड passes फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ वी ए से पार कर रहा है, ठीक है जी, तो जो वी बी होगी वो वी ए से वी कम होगी। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लूँ भाई, बी ज़्यादा टाइम लेगी और बी की स्पीड वी कम होगी। इसने थोड़ा सा उल्टे तरीके से कह रहा है, मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से कह लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चलो, ट्रैवल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भैया ये A1 ये A2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से एक बात तो तय है कि अगर मैं VA की बात करूँ तो VA इज इक्वल्स टू A1 TA और VB इज इक्वल्स टू होगा A2 TB। क्लियर है जी? और VB की जगह आप क्या रख सकते हैं, VA माइनस V विल बी इक्वल्स टू A2। TB की जगह क्या रख सकते हैं आप, TA प्लस T, ये रख सकते हैं आप। अब VA इज इक्वल्स टू आपका आ गया जी A1 TA माइनस V इज इक्वल्स टू A2 TA प्लस A2 इंटू टी। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे आप तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 TA विल बी इक्वल्स टू A2 T प्लस V। अब आपको क्या निकालना है, आपको V निकालना है। अगर मुझे V निकालना है तो मुझे TA को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, A1 A2 और T में आंसर है, तो ये अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ कैसे भी करके, तो मेरा आंसर देखो उसी में आ जाएगा। उसके लिए मुझे इस सवाल में सेकंड कंडीशन, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये तो लेंथ तो दोनों सेम ही चलेंगी ना, यानी कि हाफ, अगर मैं लिखूँ A1 TA का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ A2 TB का स्क्वायर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इसको लिख दूँ A1 बाई A2, स्क्वायर रूट ले लूँ,
विल बी इक्वल्स टू टी बी बाई टी ए लिख लूँ। अगर आप मुझे एक बात बताओ, क्या जी, अगर मैं टी बी को वैल्यू पुट कर लूँ, क्या जी, टी ए निकालना है ना मुझे, तो टी बी को लिख सकता हूँ मैं टी ए प्लस टी डिवाइड बाई टी ए। ये हो जाएगा जी √A1 डिवाइड बाई √A2, मल्टीप्लाई कर लो। √A1 टी ए विल बी इक्वल्स टू √A2 टी ए प्लस √A2 टी, कॉमन ले लो, तो टी ए विल बी इक्वल्स टू √A2 टी डिवाइड बाई √A1 माइनस √A2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो टी ए की, तो अपॉन रूट, क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस करके और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है, √A1 प्लस √A2। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फाइनली आपका निकल के आएगा √A1 √A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। पुट करो थोड़ा टी ए की वैल्यू, टी ए की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आपका आंसर आएगा A1 माइनस A2, टी ए बोले तो बच्चे √A2, और ये हो जाएगा √A1 प्लस √A2 इंटू टी डिवाइड बाई A1 माइनस A2, जो कि कट जाएगा, और ये A2 टी प्लस वी, मल्टीप्लाई कर दो, √A2 √A1 इंटू टी प्लस A2 यानी कि A2 टी इज इक्वल्स टू A2 टी प्लस वी, कट गया, वेलोसिटी आ गया √A1 A2 इंटू टी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इस तरीके से थोड़ा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा ये दो इक्वेशन बनेंगी, ये एलिमिनेट करने वाला सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपका थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे कि अच्छा ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो ये, और देखो ये 2019 में सवाल आया था, तो ऐसी कोई ये विद प्रैक्टिस ये सब हो जाता है, तो ऐसी कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो 2018 में, ये बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, काइनेमेटिक्स के ऊपर ही सवाल है। ये कह रहा है आपसे, ये देखो मैं सवाल समझाता हूँ पहले आपको। ये कह रहा है कि एक आदमी है कार में एट लोकेशन क्यू, यहाँ एक इंसान गाड़ी में है, ऑन ए स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विद स्पीड वी, यहाँ पे कोई कार है, वो वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है। ही डिसाइडेड टू रीच एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे पहुंचना है, इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि हाईवे से, ये हाईवे है, ये फील्ड है, उसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, और वो यहाँ है। तो ये कहना चाह रहा है डी फ्रॉम हाईवे, स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ, यानी कि जब वो फील्ड के अंदर मूव करेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। वॉट शुड बी द डिस्टेंस आर एम, वॉट शुड बी द डिस्टेंस आर एम, ये यानी कि कब टर्न ले कि मिनिमम टाइम पे पहुंच जाए इस पी पॉइंट पे। तो इसकी दो अप्रोच हैं, एक हम अप्रोच लेंगे कौन से वाली से, स्नेल लो, वो मैं सेकंड वो इजी अप्रोच है, सबसे फास्ट अप्रोच है, असल में पेपर में उसी से करना होता है। लेकिन मेथड 1 बड़े वाला करते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा, आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा, और फिर आपको दूसरे वाला जो आसान वाला है वो आपको समझ में आएगा क्यों अच्छा है। वो मेथड 1 की बात करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस, अभी ये L है, L डिस्टेंस दूर है, मैं मान लेता हूँ ये X डिस्टेंस दूर आके और टर्न ले लेता है, तो ये कितना बचा, L माइनस एक्स, मानते हो आप, ये एक्स ए है तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ यहाँ टाइम T2 लगा, यहाँ टाइम T1 लगा, तो टोटल टाइम अगर मैं देखूँ तो T1 प्लस T2। अब जहाँ भी बात आ जाए कि टाइम मिनिमम लग रहा है, तो वहाँ क्या लगाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा, यानी कि वेरिएबल टाइम को किसके रिस्पेक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक्स वेरिएबल है ना, कहाँ मुड़े, यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, कहाँ से मुड़े, तो टाइम को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मुझे अगर एक्स पोजीशन पता चल जाएगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अब देखो जी, अब वही तो निकालनी है, वही तो निकालनी है आपको, आर एम ही तो निकालना है। तो टी विल बी इक्वल्स टू, T1 कितना हो गया जी, L माइनस एक्स बाई वेलोसिटी v प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी बाई 2, ठीक है, यानी कि डी टी बाई डी एक्स कर लो। जब डी टी बाई डी एक्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/v तो ऐसे ही हो गया,
-1 प्लस 2/v तो ऐसे ही आ गया, और इसका हो जाएगा 1/2 √x² प्लस t² इंटू 2x। आई होप आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको 0 के इक्वल रख लो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो v तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 विल बी इक्वल्स टू 2x अपॉन √x² प्लस t²। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x²। सो x विल बी इक्वल्स टू d²/3, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू d/√3। ये तो हो गया मतलब थोड़ा सा बड़ा मतलब मैक्सिमम मिनिमा लगाने वाला। अब मेथड 2 क्या है सर? देखो मेथड 2 का सीधी सी बात है, हम इसमें लगाएंगे स्नेल लॉ। और लॉजिक क्या लगाएंगे? देखो जो लाइट है ना, लाइट जब एक मीडियम से, यानी कि ये एक मीडियम है हाईवे और ये दूसरा मीडियम है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो पाथ लेती है जो मिनिमम टाइम वाला पाथ होता है। और ये एनालॉजी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो उसी एनालॉजी के हिसाब से ये दो मीडियम है। अब देखो कितनी जल्दी इसी पे ही सवाल हो जाएगा। दो मीडियम है, पहला मीडियम ये, दूसरा मीडियम ये, तो इसका मतलब नॉर्मल आ गया ऐसे, लाइट इसको लाइट रे मान लेता हूँ, ऐसे आई, तो नॉर्मल के साथ ये 90 पे ऐसे, ठीक है? यहाँ वेलोसिटी मीडियम में v, इस मीडियम के अंदर ये एंगल थीटा ये निकल जाए तो मेरा काम हो जाए। इस मीडियम में वेलोसिटी v/2, ठीक है? स्नेल लॉ लगाओ, μ1 sin 90 विल बी इक्वल्स टू μ2 sin थीटा, ये निकालना है। μ1 क्या होता है? c/v, समझ रहे हो? c/v इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू c/v/2 इंटू साइन थीटा। c/v कट गया, थीटा मेरे हिसाब से आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, यानी कि 1060 डिग्री विल बी इक्वल्स टू d/rm, यानी कि rm विल बी इक्वल्स टू d/1060√3 आंसर। तो आप कौन सी अप्रोच लेना पसंद करेंगे? आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड वाली अप्रोच फास्टेस्ट अप्रोच है। फेरमेट प्रिंसिपल, फेरमेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट वो पाथ लेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो मिनिमम टाइम लेगा पाथ, ठीक है? और वो क्या फॉलो करेगा? स्नेल लॉ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखो जी, अब ये सवाल थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सवाल चला गया, पहले ये सवाल मैंने लिया नहीं था तो इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे ग्राफ शुरू करेंगे। अब ये बड़ा ऐसा सवाल है कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये असल में वेक्टर से सवाल है और हमने वेक्टर में किया भी था। एट एनी इंस्टेंट टाइम एक्सेलेरेशन ये दे दिया, एक्सेलेरेशन दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। अब ये पूछता है आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और देखो यहाँ दे भी रखा है कॉम्पोनेंट ऑफ ए एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी, यानी कि ये एक्सेलेरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये कह रहा है ये बताना है आपको a cos थीटा। बस a cos थीटा अगर आपको ये कंपोनेंट निकालना है, इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो a cos थीटा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इनटू v कैप। भाई कंपोनेंट कौन सा बताना है? जो वेलोसिटी के अलोंग हो, तो ये आ गया उसका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसने सब कुछ दे रखा है आपको, ये आप निकाल सकते हो। a cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप ध्यान दे बात को, वेक्टर की फॉर्म में प्रोजेक्शन वाली बात आ जाएगी अब यहाँ पे, तो a वेक्टर डॉट आप डॉट v वेक्टर डिवाइड बाई v, ये तो यहाँ से आ गया, इनटू v कैप, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। v कैप आपका कितना आ जाएगा? 6i कैप प्लस 8j कैप डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आ जाएगा 10। आई होप आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या चलो मैं ही कर देता हूँ, 6 + 8 डिवाइड बाई b कितना हो गया? 10 इंटू 6i कैप प्लस 8j कैप, कोई बड़ी बात नहीं, 14/100 इंटू 6i कैप प्लस 8j कैप, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? और ये काट दो, 750, 7/25 3i कैप प्लस 4j कैप। ये आंसर जो भी आंसर होगा टिक कर लो अपना, ठीक है जी। चलो आगे देखो,
आगे कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इस सवाल को देखो तो एक बॉडी है, इज एट रेस्ट इम्पार्टेड इन मोशन, ठीक है, नाउ ए फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये आपने उसको वेलोसिटी दे दी और उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर फोर्स लगा रहे हैं तो द बॉडी नेसेसरी तो चेंज डायरेक्शन चेंज क्यों करेगी, अगर वो जो अगर आप फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन अगर वो वेलोसिटी के कोलिनियर है, मतलब या तो ऐसे है या ऐसे है, तो क्या स्पीड अप स्पीड डाउन का केस बनेगा। डायरेक्शन चेंज होने के लिए तो इधर आना, फोर्स आपको परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करता है, वो है नहीं, वो है नहीं तो ये तो होगा नहीं। शॉर्टली स्लो डाउन नहीं, द बॉडी नेसेसरली कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये थ्योरेटिकल है तो वो आपको जवाब देने आने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे ग्राफ शुरू करेंगे। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।